नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल्स गुरु की आज की इस एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं एक ऑटोमेटिक थर्मल गेट के बारे में। तो ये जो है मोटा मोटी एक जो है कोविड के लिए, अगर मान लीजिए देश भर में कोविड अभी फैला हुआ है और स्कूल कॉलेजेस खुल रही हैं, तो मान लीजिए टेम्परेचर चेक करके अगर हम लोग अंदर एंट्री करवाना चाहते हैं लोगों का, तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को सिंपल आइडिया दे रहा हूँ और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो वगैरह आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी जो है उसका सजावट वगैरह आप गेट में कैसे लगाना है वो आप लोग देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक आर्डिनो यूनो का एक एलसीडी जो है डिस्प्ले यहाँ पे 16x2 का 16 आपका कॉलम रहता है और 2 रो रहता है। एक मोटर ड्राइवर है, एक मोटर जो है डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो स्टेपर मोटर या और कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक एयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ताकि कोई आदमी आए तो उसको पहले डिटेक्ट करे। और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो है ये है आपका LM35 जो है टेम्परेचर सेंसर है। फिलहाल तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ सिर्फ डेमो पर्पज के लिए। आप कोई भी सेंसर यूज कर सकते हैं, जैसे IR का कॉन्टैक्टलेस सेंसर हो गया। ये बजर है, अगर मान लीजिए किसी का टेम्परेचर हाई है तो उसको बजर को बजाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है ऑटोमेटिक थर्मल गेट है, इसको कनेक्शन बहुत आसान है। आप जो है यहाँ से जो है 2 ही पिन यहाँ तक आती है आपके इन और इन 1 इन 2 के लिए। एक ही मोटर हम लोग का यूज होता है। तो प्रोग्राम में हम लोग दिखा देंगे कि आपको कि एक इन 1 को अगर हाई और इन 2 को जो लो करेंगे तो मोटर एक तरफ घूमेगा, और उसको अगर प्रोग्राम में फिर आप उल्टा कर देंगे तो वो जो है आपका उल्टा खुलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डंडा लगा देंगे जो गेट की तरह काम करेगा, तो बंद हो जाएगा या खुलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग किए हैं। उसके बाद जो है आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक गेट एंट्री हो रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पे अभी हाथ लेके रखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आदमी आ गया, तो आप देख रहे हैं वेलकम। तो ये तुरंत हो गया। मैं थोड़ा शुरुआत से दिखाता हूँ फिर से। देखिए, पहले टेम्परेचर दिखाया जब मैंने हाथ लिया 97.04 है, वेलकम लिख रहा है। और ये मोटर जो है 5 सेकंड के लिए चल के फिर 5 सेकंड के लिए बंद हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि 98 जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, सेंटीग्रेड में नहीं है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हमारा इंसान का जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उससे ऊपर अगर रहता है तो मान के चलिए कि इंसान को बुखार हो सकता है, और अगर उससे कम है तो मान के चल सकते हैं कि इंसान का बुखार नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे से जब हाथ रखा है यहाँ पे, तो ये जल रही है और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया और वेलकम देके ये मोटर जो है थोड़ा सा फिर 5 सेकंड बाद क्या होता है, गेट खुलने के बाद ये फिर से बंद हो गया। अभी ये देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने हाथ डाला और 97.92 दिखा रहा है और ये खुल गया, और 5 सेकंड के बाद देखेंगे ये फिर से आपका बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरफ में बंद होता है, दूसरी तरफ में खुलता है दोस्तों। तो एक तरफ में खुलता है, दूसरी तरफ में बंद होता है। आप इसके हिसाब से इसका जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर हमारा जो है टेम्परेचर जो है वो हाई हो जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपका चला गया इसे। तो इसके लिए मैं फिलहाल तो मेरा तबीयत खराब नहीं है, मैं सोल्डरिंग आयरन में इसको डाल के इसको जो है गर्म कर दे रहा हूँ। सोल्डरिंग आयरन के टिप में डाल के इसको गर्म कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे अभी नापेंगे। देखिए 123 आ गया। तो अब पता नहीं आपको आवाज आई कि नहीं, मैं फिर से देख रहा हूँ। वो 111 है। तो देख सकते हैं बजर जो है बजना चालू हो जा रहा है। अभी भी 160 डिग्री दिखा रहा है। तो जब भी मान लीजिए ज्यादा है, यहाँ पे दिखाएगा नो एंट्री और बजर जो है चालू हो जाएगा। इसका मतलब पास में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको अलार्म दे देगा कि कोई बुखार वाला है, तो उसको आइसोलेशन करना है और उसको दूर रखना है। तो इसका जो ये है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो कोड है और डायग्राम वगैरह है उस सब के लिए जो भी चाहिए, ठीक है। फिलहाल प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों को मोटा मोटी जो है समझा देता हूँ। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें प्रोग्राम में, देख सकते हैं। अब सॉरी, ओके, ठीक है। तो पहले जो है लिक्विड क्रिस्टल का हम लोगों ने जो है लाइब्रेरी लिया है। फिर पिन इंफ्रारेड के लिए 2 नंबर पिन लिया है, बजर के लिए 4 नंबर डिजिटल पिन,
मोटर 1 मोटर 2 जो है दो के लिए 2-in-1 और इन टू जो L298 के ड्राइवर के लिए जाएगा। 12 और 13 नंबर का पिन लिया है उसके लिए आर्डिनो से, उसको सीधा सीधा कनेक्ट करना है, उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। टेम्परेचर पिन जो है जो LM35 से जाता है वो एनालॉग 0 से होता है, तो उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे है। फिर हम लोग लिक्विड क्रिस्टल का जो LCD जो है ऑब्जेक्ट उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। पिन नंबर कैसे लेना है, ये रीसेट का है, एनाबल, फिर D4 D5 D6 D7, एक RW पिन रहता है बीच में, उसको आप लोगों को ग्राउंड कर देना है अगर पिन बचाना है आपको। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो RW को इसके साथ लगा के बीच में उसका पिन नंबर भी डाल सकते हैं, 6 और 7 के बीच में उसका पिन नंबर भी डाल सकते हैं, पर ये हमारे लिए कम पिन में हो जाएगा। तो सीरियल बिगिन करते हैं। सीरियल बिगिन इसलिए है कि मैं मान लीजिए सेंसर को अगर आप बिना ये का सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सीरियल चाहिए। फिर पिन मोड हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, कौन सा आउटपुट कौन सा इनपुट है। एक ही तो इनपुट है हमारा जो इंफ्रारेड सेंसर है और जो है LM35 का है, ये दो इनपुट है। पर LM35 तो एनालॉग है तो इसका ज्यादा नहीं है, डिजिटल इनपुट को साधारण रूप से हम लोग को पहले ये करना होता है। तो टोटल हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। फिर जो है LCD को बिगिन कर दिया, LCD का नंबर दे दिया यहाँ पे 16x2 का है। फिर LCD डॉट क्लियर हम लोगों ने कर दिया, कर्सर ले लिया, फिर वेलकम टू जो भी आपका नाम डालना चाहते हैं ये वो हम लोगों ने डाल दिया। LCD डॉट क्लियर है, फिर ऑटोमेटिक थर्मल गेट हम लोगों ने डाल दिया। इसका जो अब पहले जो यहाँ से लूप शुरू हो जाता है सेटअप में, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जैसे मालूम है आर्डिनो में 2 फंक्शन होता है, एक सेटअप का एक लूप का। सेटअप एक ही बार रन करता है ऑन होने के बाद, लूप हमेशा रन होता रहता है। तो लूप में पहले क्या होता है, ऑटोमेटिक थर्मल गेट लिखता है, फिर 500 सेकंड डिले में ये क्लिक होता रहता है। फिर हर बार ये जो है प्रॉक्सिमिटी डिजिटल IR को जो है चेक करता रहेगा कि कोई आदमी आ रहा है कि नहीं। अगर कोई आदमी प्रेजेंट है, अगर प्रॉक्सिमिटी 1 हो गया तो मान के चलिए वैल्यू हमारा जो है एनालॉग रीड वो टेम्परेचर पिन को रीड करेगा। फिर उसका जो कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर रीड एनालॉग वैल्यू को फ़ारेनहाइट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये किया। फिर उसको सीरियल प्रिंट भी करवा दिया है और फिर LCD में भी उसको प्रिंट कर दिया। तो आप लोग जो देख रहे थे LCD में जो प्रिंट आउट आ रहा था वो फ़ारेनहाइट में इस तरीके से आता है। फिर हम लोगों ने जो है डिले यहाँ पे थोड़ा देके फ़ारेनहाइट को चेक कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर आया है वो 98 से ज्यादा है कम है। अगर ज्यादा है इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, तो उसको डिजिटल राइट करके बजर को हाई कर रहे हैं और नो एंट्री लिख रहे हैं, फिर बजर को लो कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड के लिए जो है बजर हमारा बजता है। तो ये हमारा अगर नहीं है तो मतलब 98 से अगर ज्यादा है, अगर 98 से कम है तो क्या करेगा, वो वेलकम लिखेगा। मोटर 1 मोटर 2 मैंने जैसे लिखा था कि हाई लो करना है एक इन-1 और इन-2 पिन को ड्राइवर को, तो मोटर आपका चालू हो जाएगा। फिर मैंने 50 मिलीसेकंड का एक छोटा सा दिया है, ये आपके ऊपर है आप कैसे उसको ऑपरेट करना चाहते हो, मोटर को कितना स्पीड कितना RPM का है उसके हिसाब से डिले जो टाइमिंग है ये और ये दो जो 50 सेकंड का है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बीच में 5 सेकंड जो है 5 सेकंड के लिए गेट जो है हमारा उठा हुआ रहेगा, तो उसके अंदर आदमी को जाना है वरना फिर से उसको चेकअप करना पड़ेगा। तो 5 सेकंड के लिए हमारा गेट खुलता है, इसको अगर आप अपने हिसाब से जो है इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर नहीं है, मान लीजिए कि अगर आदमी है ही नहीं ऊपर, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो दिया था पहले जो चेक किया था प्रॉक्सिमिटी इज इक्वल टू 1, तो कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर आगे अगर आदमी आए तो वो हाई हो जाते हैं और कुछ लो हो जाते हैं। जो लो हो जाते हैं उसके लिए आपको 0 के लिए चेक करना पड़ेगा, जो हाई हो जाते हैं उसके लिए 1 के प्रॉक्सिमिटी इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 इक्वल्स टू इसलिए है कि ये कंडीशनल ऑपरेटर है दोस्तों। 1 इक्वल टू लेंगे तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, कंडीशनल नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पूरा प्रोग्राम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट डाल दूंगा या लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। फिर LCD हमने क्लियर कर दिया, डिले कर दिया, तो फिर से जो है चालू हो गया, ये वॉइड लूप पहले से ऊपर में आ गया। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक थर्मल गेट जो है वो हर 500 मिलीसेकंड में एक बार क्लिक होना चाहिए। ये मोटा मोटी आप लोगों का जो है दोस्तों ये है, देखिए वही चल रहा है, ऑटोमेटिक थर्मल गेट चल रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे आदमी आ गया, 1 हो गया हमारा, टेम्परेचर दिखाया, फिर ये चालू हो गया, तुरंत चालू हो जाता है, किसी को वेट करना नहीं है, इसलिए 5 सेकंड का रखा है। देखिए मैं अभी इसको जो है हाथ में पकड़ूंगा और यहाँ पे अभी शायद ऊपर हो गया, 1 मिनट 97.92 है। तो देख रहे हैं घूम रहा है मोटर, एक बार फिर से चालू करते हैं। मोटर इसलिए उछल रहा है दोस्तों क्योंकि इसका जो है किसी के साथ फिक्सचर नहीं है, फिक्स हो जाएगा तो वो उछलेगा नहीं, वो इनिशियल टॉर्क की कर रही है। 100 RPM का मोटर है इसलिए उछल रहा है, इनिशियल टॉर्क ज्यादा है तो वो अपने जगह से उछल रहा है।
बाकी इतना ही है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था ऑटोमेटिक थर्मल गेट जो है हमारा, इसके ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू दोस्तों। जल्दी गिव अवे आने वाला है, लाइव सीजन के साथ में उसको डिक्लेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।